नुकसान हो गया, अब तो लुट गए। हमारी तालीम पे, हमारी बच्चों की शादी पे, हमारे उठने बैठने पे, हर चीज पे हमारा असर पड़ा। हम तो लुट गए। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफार्म में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ इरशाद मलिक। ज़िला शुपियान के नागबल इलाके में कल जो ज़ालाबारी हुई, काफ़ी नुकसानात हुए और ये तखमीना लगाया गया कि करीब 70% जो है वो नुकसान हुआ। एक शायर है इकबाल का, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थी करो बयां। कहीं ना कहीं जब से अवामी हुकूमत आई तो उम्मीद की एक किरण सी जाग गई है किसानों में। हमारे साथ बात करने के लिए MLA ज़ैनपुरा शौकत अहमद गनाही साहब। सर, आपका इस्तकबाल करते हैं। कल जो आपके इलाके में जो ज़ालाबारी हुई तो पिछले साल भी लगातार ये हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या ऐसी आइडियोलॉजी है ताकि किसानों को फ़ायदा मिले? देखिए, कल जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 12 विलेजेस ऐसे हैं कि जो ज़ालाबारी के जद में आए हैं और आपने कहा कि 70% नुकसान है। मैंने खुद देखा है कि 70% नहीं बल्कि 100% नुकसान है। जो अभी भी सेब दरख्तों पे है उनमें ज़ख़म आए हैं, वो भी ख़राब हो चुके हैं और चेरी का बहुत नुकसान हुआ है, सब्ज़ी कहीं नहीं है और लोगों को 100% जो है वो नुकसान हुआ है। अब आपने कहे कि पॉलिसी क्या है। मैंने इससे पहले भी ज़ोर दिया है कि हम इस नागानी आफ़तों से, हमारे पास एक ही है इससे निमटने के लिए एक ही तरीका है, वो है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। और मैंने असम्बली में भी उस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम पे बात की है और इसको इम्प्लीमेंट कराने पे बहुत ज़ोर दिया है। और मेरा आज भी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ही रहेगी, ताकि जो अगर हम इस, क्योंकि 2000-5000 से जो है हम कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाखों का नुकसान है और लाखों को नुकसान को अगर हम कंपनसेट करना है तो इसके लिए जो है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये जो किसान है, जो बागात के जो मालिकान है, तो उस लोन को माफ़ करने की बात कर रहे हैं जो KCC लोन लेते हैं ताकि उससे भरपाई हो पाती। देखिए, अभी जो KCC लोन की बात है, पहले सब कहते हैं कि मैं झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हूँ, ना ही मैं झूठे वादा करता हूँ कि KCC लोन जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट है और उसमें जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी 2009 से 2014 तक, उसमें से उसने रियायत दी थी और उस रियायत में क्या पाया हमने, और पहले जो है 3 लाख तक उसको किया था, जो नहीं 3 लाख तक जो है लोन फराहम किया गया और फिर जो उसके इंटरेस्ट रेट है उसको कम किया गया, उसको स्लैश डाउन किया गया है। और स्लैश डाउन ही नहीं किया गया बल्कि उसमें से जो है 7% रखा गया। 7% में अगर आप वक्त पर इसको रिन्यू करेंगे तो आपको फिर 3% या 4% फिर देना पड़ता है और 4% के इंटरेस्ट पे आपको 3 लाख। और अब सरकार जब नहीं बनी है तो सरकार में हाल ही में जो बजट पेश हुआ उसमें से इसका जो है लिमिट जो है वो बढ़ाया गया है 3 लाख से उसमें 5 लाख। और मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी और मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से खुद भी मिलूँगा और मेरा फोकस जो रहेगा कि एक जो है जो ये डिज़ास्टर हुआ है इन विलेजेस में से, एक तो उनको जो है वेव ऑफ होना चाहिए, जो इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ होना चाहिए। इससे पहले सरकार ने कोशिश की है कि जो लोन है उसको, लेकिन वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है जिसको 1 लाख रुपए तक, चाहे हार्टिकल्चर साइड से या एग्रीकल्चर साइड से 1 लाख तक पे उन्होंने कहा कि अगर किसी को है तो हम माफ़ करेंगे, उसमें 50% जो है वो माफ़ हो चुका है। लेकिन जो हार्टिकल्चर साइड से है 3 लाख से कम किसी को KCC लोन नहीं है। और मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि जो अगर हम 3 लाख माफ़ नहीं कर पाएंगे लेकिन कम से कम जो है जो इंटरेस्ट है उसको माफ़ किया जाएगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका साफ कहना है कि अगर जो बहुत ज़्यादा अमाउंट है KCC तो कम से कम जो उस पर इंटरेस्ट लगता है वो माफ़ होना चाहिए, क्योंकि इसे फ्रूट बाउल कहा जाता है। यहाँ सारा दारोमदार सेब पर ही, चाहे किसी की शादी करनी हो, बच्चों की पढ़ाई हो या सारा कुछ जितनी भी चीज़ें ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है इसी पे डिपेंडेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार भी अब की बार जो है लोगों की सुने। हमारे जो जितने भी बहनों की शादी, बच्चों की शादी है, जो बीमार लोग हैं, सब ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये जो लोग, इनमें घर में इनको बोला आपको इसकी अगर कोई सोर्स है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हम लॉस हो गए। बिल्कुल आएगा, हम बोलेंगे आएगा यहाँ पे, लास्ट में वो 2000-1000 देंगे, बताओ उससे हम क्या करेंगे। मैं बोलता था, हम हर बार यही बोलते थे, हमें क्रॉप इंश्योरेंस दीजिए, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हमें दीजिए, या हमें भी स्कीम में लाइए। जगह अगर कोई किसी जगह पे कोई ऐसा तूफान आए तो हमें उस स्कीम में लाइए ताकि हम अपना गुजारा करें। 2000, 3000, 10,000, 20, 50 भी देंगे तो ये इससे कुछ होगा ही नहीं। हम बिल्कुल तबाह और बर्बाद। इस वक्त ये इम्तिहान है, आजमाइश है गवर्नमेंट पे।
इस वक्त अल्लाह ने, ऊपर वाले ने अब इस गवर्नमेंट पे आजमाई जा रहा, वो क्या हमें हमारे साथ करेगा, वो कमें किससे हमें कैसे हमें इस मुसीबत से निकाले, इस दलदले से निकाले जो हमारे इस वक्त मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। हम हमारी तालीम पे, हमारी बच्चों की शादी पे, हमारे उठने बैठने पे, हर चीज पे हमारा असर पड़ा। हम तो लुट गए, हम क्या कह सकते सर। जैसे मैं यहाँ आ गया तो मैं तो हमें तो खरबों में नुकसान हो गया, अब तो लुट गए। हमारी तालीम पे, हमारी बच्चों की शादी पे, हमारे उठने बैठने पे, हर चीज पे हमारा असर पड़ा। हम तो लुट गए।